करीम भाई, कल आपके साथ कुछ लोगों ने जो है एनसीपी शरद पवार गुट में जो है मतलब शामिल हुए हैं, पद लिया है, और बहुत सी ऐसी पार्टियों के लोग तितर बितर हुए और तुतारी में आकर के शामिल हो गए। उनको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि शामिल तो थे ही पहले से, लेकिन चूंकि जो शहर में जो दो पक्ष में जो बंटवारा दिख रहा है उसकी वजह से कुछ सिल की जो बॉडी थी पहले की, जो हमारी पुरानी जो बॉडी थी, तो वो डिस्टर्ब हो गई थी। कहीं ना कहीं इसमें से उतार चढ़ाव आ गया था। तो जो शामिल, जो आप बता रहे हैं कि शामिल हुए, तो शामिल ऑलरेडी थे, लेकिन कुछ पोस्टें खाली हुई। इसकी वजह से हम लोगों ने अपने कुछ लोगों को, जो काम करने वाले बच्चे थे, जो काम करने वाले लोग थे, कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी थे कि जिनको पोस्ट दिलाया गया, किसी को माइनॉरिटी का तो किसी को सील का, ऐसे कुछ पोस्ट दिलाई गई है, और शामिल तो ऑलरेडी पहले से ही थे। देखिए, आप पहले से ही जो है उत्तर भारतीय महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और अभी जो है इम्तियाज उर्दू के जो साहबजादे हैं दानिश, उनको भी जो उत्तर भारतीय का अध्यक्ष बनाया गया है, युवा अध्यक्ष बनाया गया। तो उनको लेकर के किस तरह का उनसे मतलब आप उनको एक तरह की सलाह देंगे, किस तरह उनको उत्तर भारतीयों को चलाना है? नहीं, जैसा आपने काफी दिनों से पार्टी से थोड़ी दूरी बनाई थी, आपसे कुछ मतभेद पार्टी के थे, अब नई पार्टी के बोर्ड मेंबर बनाए गए, उसमें आपको फिर से शामिल किया गया और आप पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। आपने जब बात कही थी वो बात पार्टी मानती है, तो अब पार्टी किस लेवल पर चलेगी? पहली बात तो मैंने दूरियां नहीं बनाई थी। हाँ, 2017 में जब मेरी कॉर्पोरेशन की टिकट कटी थी, उस टाइम पे मैंने एक उत्तर भारतीय महासंघ अपने बिरादरी को लेकर के हम लोगों ने एक संघ बनाई थी, और पार्टी से नाराजगी जो थी, तो पार्टी की नाराजगी 2019 में ही व्हाट्सएप की हमारे समाज के लोग बैठ के खत्म हो गई थी। मैं पार्टी में ही था, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी से जब पार्टी को छोड़ा तो मैं किसी अन्य पार्टी में गया। मैं तटस्थ रहा, मैं अपने उत्तर भारतीय महासंघ में अपने सोशल और रिफाई में काम में करते रहा। अब सबीर भाई का एक सवाल है कि आप पहले उत्तर भारतीय महासंघ के वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि उत्तर भारतीय महासंघ एक आज़ाद, वो किसी की बंधी हुई संस्था नहीं है, जिसका अध्यक्ष मैं कल भी था और आज भी मैं हूँ। अब आते हैं हम इसके ऊपर के उत्तर भारतीय संघ की एक वो बनी, एक बॉडी और बनी गई, तो वो एनसीपी सेल है। एनसीपी सेल उत्तर भारतीय मंच बनाई गई है, तो वो एक बॉडी अलग है। और हमारे जो उत्तर भारतीय संघ है वो इंडिविजुअल आज भी है, जिसका अध्यक्ष मैं आज भी हूँ। करीम भाई, एक चीज़ और कि जो एक सिलसिला जारी रहा है, शरद पवार गुट से बहुत सारे लोग जो है एनसीपी अजीत पवार गुट में गए हैं, लेकिन कल व्हाट्सएप के बर्थडे के मौके पर बहुत सारे लोग उस पार्टी से छोड़कर और भी पार्टियों से छोड़कर इस पार्टी में घुसे। तो ये जो सिलसिला जारी हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि शायद वो जाग गए, मेरे हिसाब से वो जाग गए शायद, कि जो देश में हालात है, जो नफरत के जो हालात जो पैदा हुए देश में, और लड़ाई सीधे सीधे जनता वर्सेस बीजेपी की है। तो मैं नहीं समझता कि आज मुसलमान, दलित, पिछड़ा, ये सारे लोग, मैं नहीं समझता हूँ कि आज उस जगह पे रहेंगे जहाँ पर बीजेपी मजबूत हो। तो उसको सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मुसलमान है तो ऐसे पक्ष में आके खड़े रहो जो बीजेपी से डायरेक्ट लड़ रहा है। जितने भी कार्य अभी तक हुए अवार साहब के राज में, पिछले 15 सालों में मुमरा का काफ़ी विकास हुआ है, बट जो भी हमारे अजीत पवार गुट के लोग हैं, नजीब मुल्ला जैसे लोग हैं, वो लोग, उनका कहना ये है कि जितने भी कार्य हुए हैं वो अवार साहब की देन नहीं है, वो हमारी पार्टी एनसीपी के द्वारा जितने भी हुए सब उनके द्वारा विकास हुए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें उनके द्वारा हुआ है, एनसीपी अजीत गुट के द्वारा हुआ है, तो मुमरा को बर्बाद करने के लिए टोरेंट जब यहाँ पर आई थी तो उसमें किसका हाथ है? देखिए, पहली बात तो राजनीतिक चालू है, अब इसमें आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। दूसरी बात, अगर पिछले 15 सालों में अवार्ड साहब ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, तो आप पिछले 15 साल तक आपको समझने में लेट लगा। इतना बड़ा वक्फा 15 साल आपको क्यों लगा ये जानने के लिए कि अवार्ड साहब काम नहीं कर रहा है? अब 15 साल 6 महीना बहुत हो गया था जानने के लिए।
लेकिन चूंकि आज मेरी विचारधारा कहीं और जुड़ गई है, उनकी विचारधारा कहीं और जुड़ गई है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सर आज उनके लिए एक सवाल है, जो कल माननीय जितेंद्र अवाड़ साहब को जो है लाडले आमदार और हमारे आका और हमारे मतलब सरपरस्त कहने वाले जो सबसे करीबी लोग थे, जो पार्टी छोड़ करके आज अजीत पवार गुट में चले गए, और आज वही जा करके, एक कहावत है घर का बेदी लंका ढाए, तो वही जा करके जो है वहाँ पर उनकी दुनिया भर की बुराइयां कर रहे हैं। मैं यही बात तो फिर करूंगा कि 15 साल तक एक आदमी खराब नहीं था और अचानक आ जाके अचानक क्यों हो जाता है, क्यों हो जाता है? सबसे पहली चीज है। दूसरी बात, ठीक है यार, ये प्रजातंत्र सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, सबको आज़ादी है बोलने की और करने की, तो वो उनको शायद उनको नहीं समझ में आया, इधर पे भविष्य नहीं समझ में आया होगा, तो वो अन्य पार्टी में जाके शामिल, उनको ऐसा लगता होगा वहाँ। करीम भाई, ऐसे चर्चे हैं कि जो अन्य पार्टी के लोग थे जो कल शामिल हुए, तो करीम खान के मौजूदगी में करीम खान ने शामिल कराया, ये क्या अफवाह सही है या गलत है? जैसे MIM के ट्रेजर जावेद सिद्दीकी। देखिए, मैं उतना तो ये सच्चाई कि मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ जितने हमारे अध्यक्ष जी शमीम खान साहब जितने एक्टिव है। तो ये जो आरोप है, आरोप क्या, मैं तो बोलूँगा अगर ये आरोप है भी तो मैं इसको स्वीकारने तैयार हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी वजह से या मैंने लाया है। कहीं ना कहीं शमीम खान साहब इतने एक्टिव है, इतने राजनीतिक में, सोशल काम में इतने एक्टिव रहते हैं बेचारों के, उनके टच में सारे लोग रहते हैं, तो वो हमारी पार्टी की तरफ से ही एक मीटिंग हुई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। उस मीटिंग में मैं नहीं था, मेरी जानकारी भी नहीं थी। अब ठीक है, अभी आरोप लगा था, आरोप पर क्या कर सकते हैं। आरोप आने वाले चुनाव में किस तरह की तैयारी रहेगी? विधानसभा की बात करें? हाँ जी, क्योंकि बहुत ही टफ इलेक्शन देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सारा जवाब कल मिल चुका है जनता को भी और प्रेस को भी। सारा जवाब कल जब जितेंद्र अवाड़ साहब मुंब्रा में एंट्री की है, तो सारा जवाब और सारी मोहब्बत कल देखने को मिली है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब जिस तरह का कल हुजूम था मुमरा की जनता का, उससे ये पता चलता है कि आने वाले इलेक्शन में विधायक जितेंद्र अवाड़ ही होंगे। ठीक है, लड़ाई राजनीतिक है, लड़ाई होती है, होना चाहिए। दूसरी बात, मैं तो ये बात बोलूँगा कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तब तक पक्ष काम नहीं करेगा जी। मैं इसकी भी तायद करूँगा कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत विपक्ष होना चाहिए उतना मजबूत विपक्ष मुंब्रा में नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि मजबूत विपक्ष बने जितेंद्र अवाड़ के सामने। करीम भाई, कल आप शरद पवार पार्टी में ज्वाइन हुए, इसके आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं पहली बात तो ज्वाइन नहीं हुआ, पहले से राष्ट्रवादी में हूँ। अब जो पोस्ट मुझे कल मिली है, वो मेरी पोस्ट ऑलरेडी पहले से, मैं कलवा मुंब्रा विधानसभा का वाइस प्रेसिडेंट आज से नहीं हूँ, मैं एक ज़माने से। वो अलग बात है कि बहुत सारे मेरे कटआउट्स नहीं लगते हैं, बहुत सारे मेरे नाम नहीं लगते, वो अलग बात है। चूँकि मैं एक आज़ाद संगठन का मैं एक अध्यक्ष हूँ, उत्तर भारतीय महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग ज़्यादातर हमारा जो काम और कारकर्दगी रही है और जो नाम के फोटो के नीचे जो नाम रहा है, वो मोस्टली ज़्यादातर मेरे नाम के नीचे उत्तर भारतीय महासंघ अध्यक्ष से आया है।